हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अनीता जी की दुनिया में। तो आज देखिए सुबह सुबह ये मैं नहा धोआ के रेडी हुई हूँ। ये वाला साड़ी भी पहनी हूँ। भनभनवा भी आया है, दिखाती हूँ। ये देखिए भनभनवा। तो आज मेरे को एक रेसिपी शूट करना है। वैसे तो काफी दिन पहले जैसे हर साल बनाती हूँ जो रेसिपी शूट करने वाली हूँ, वो मतलब हर साल बनाती हूँ। अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत हेल्दी भी है। तो कल ही मैं लेके आई थी और कल बना नहीं पाई थी। आज मैं बनाऊंगी। तो वो कौन सी रेसिपी है आपको अगला ब्लॉग में पता चलेगा। उसका भी मेरे को बनाना है। तारकुल, अभी तारकुल का सीजन है। तो अभी दोस्तों चल रहा है बरसात का समय। और बरसात के समय में ना जैसे बाहर खेतों में भी जाना बड़ा डर लगता है। कहीं भी बाहर जैसे खेत में जाइएगा तो थोड़ा टेंशन रहता है, क्योंकि सब जगह पानी लग जाता है। तो क्या होता है ना कि अब जैसे देखिए ऊंचा है, उधर नीचा है, बहुत नीचे है। इधर तो हम लोग मिट्टी डलाए हैं बहुत बार, कम से कम 3 बार मिट्टी डलाए हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ तक पहले झोपड़ी था वहाँ तक 2 बार मिट्टी डला है। इधर तो दोबारा 1 बार डला था, आप लोग देखे ही, तीसरा बार। तो वहाँ तक मिट्टी डला था पूरा का पूरा, थोड़ा ऊंचा हुआ है। लेकिन जब पानी जब खेतों में लग जाता है ना, तो क्या होता है ना कि जितने भी जंगली जानवर हैं, चाहे वो सांप हो गया, बिच्छू हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, सब ऊंचे पे भागते हैं। और हमारा जो घर है ना वो खेत के एरिया में ही है। मान के चलिए कि जो खेत है हमारा घर, उसके बाद सब खेत ही खेत है। आप लोग देखे भी होंगे वीडियो में हमारा। तो कोई भी जिया जंत जानवर आना बहुत ही आसान है, बहुत आसान। पिछले वीडियो जो हमारा गया था आप लोग देखे ही। वैसे तब दिल्ली से हम लोग आए तो तीनों रूम को साफ सफाई कर लिए थे। तीनों रूम का साफ सफाई करके उसमें रहने लगे। किचन का साफ सफाई नहीं किए थे। सोचे थे कि बाद में करेंगे। किचन में मान के चलिए कि जब से किचन बना है तो स्टार्ट तो हुआ नहीं है। स्टोर रूम के जैसा उसको इस्तेमाल हो रहा है अभी। अब सोच रहे हैं कि उसका साफ सफाई करके उसमें खाना पीना बनाएंगे, क्योंकि बरसात के दिनों में ना रात को इधर आना बड़ा कठिन है। रात को इधर आने के लिए ना सोचना पड़ता है 50 बार कि इधर कैसे आए। ठीक है, तो इसीलिए किचन को साफ सुथरा करूँगी और वहीं पे कुछ कुछ बनाऊँगी। ये भी सोच रही हूँ कि जब से किचन बना है तब से अभी एक बार भी उसमें कुछ बना नहीं है। तो रुक जाऊँ 1-2 महीना, कार्तिक के बाद ही स्टार्ट करूँ। ऐसा आप लोग बताइएगा कैसा करूँ, लेकिन साफ़ सफाई तो कर लूँगी, क्योंकि बहुत से सारा सामान लेके आई थी दिल्ली से, तो सब रखा ही हुआ है। तो उसको सही जगह पे रख देंगे तो सही रहेगा। तो वो देखिए मैं क्या लेके आई हूँ, बता रही हूँ आपको। ये देख रहे हैं, तो ये है बेरा का फूल। ये हम लोग मतलब 5 दिन से सोच रहे थे। 5 दिन से सोच रहे थे कि जाएंगे ले आएंगे, जाएंगे ले आएंगे। रोज लाला जी गुस्सा हो रहे थे सुबह सुबह ही, क्योंकि ये सुबह सुबह ही फूल खिलता है, उसके बाद मुरझा जाता है। तो 5 दिनों के बाद ये कल गए हैं लेने। परसों तो मेरे को, परसों चौथा रोज खूब गुस्सा हो रहे थे कि तेरा कुछ भी मन नहीं करता है, बाहर से चीजें लानी होती है तो तेरे को जानना नहीं होता है, ऐसे बोल रहे थे। फिर मैं कल गई थी। मतलब डर लगता है, जैसे जाने में ना डर लगता है खेतों में, इसलिए नहीं जा पा रही थी। तो बीते दिन आप लोग तो देखे ही हैं, घर में सांप घुस गया था। सांप घुस गया था। बहुत से दोस्तों के बहुत तरीके के कमेंट है। मैं तो यही बोलूँगी दोस्तों कि मतलब सांप ओप का तो घुसना बहुत ही मतलब आसान हो गया है, क्योंकि बरसात का समय होता है ना, तो चले आते हैं ऊपर। अभी देखिए इसमें कितना बड़ा बड़ा मक्का हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा मक्का हुआ है। ये रहा हमारा कोलाई। तो कोलाई में ना बहुत सारा कपड़ा भी हम लोगों को रखा रहता है, जैसे पहनने के लिए वीडियो शूट करते हैं तो आप लोगों को तो पता ही है कि काफ़ी सारा सामान हो जाता है, जैसे कि बर्तन हो गया, कपड़ा हो गया। तो ये सब शूटिंग के लिए ही लेना पड़ता है हम लोगों को। और बाकी तो दोस्तों मैं क्या बताऊं आप लोगों को, कुछ कुछ सामानें ऐसी होती है जो गांव में खेतों में ज़रूरत होती है हमेशा, वो सब भी सामानें रहता है। वैसे तो सामान वहाँ पे जो घर में हमारा सीढ़ी के नीचे निकला था ना सांप, 2 साल पहले भी वहाँ निकला था। और मैं हमेशा देखती हूँ, जब से मेरा शादी हुआ है ना तब से मैं देखती हूँ कि मतलब आंगन में कोई ना कोई सांप घुस आता है, हमेशा से देखते आई हूँ। तो 2 साल पहले भी हम देखे, आप लोग भी देखे होंगे बहुत से दोस्त। और फिर अभी भी निकला। तो अभी वाला तो कोबरा सांप था, क्यों कोबरा मैं बता रही हूँ आपको, बता रही हूँ कैसे। क्योंकि उसका गर्दन पे काला धारी था
अब मुझे ना नहीं पता, मेरे वहाँ पे एक बक्सा रखा हुआ था, अम्मा जी का टूटा हुआ बक्सा है वो। मैं सोची थी ना कि उसको रिपेयरिंग करा के अभी दिखाऊंगी वो बक्सा को। अम्मा जी का बक्सा है, बहुत पुराना बक्सा है, वो बेकार फेंका हुआ था ना, तो मैं ही उठा के रख दी। वैसे तो अच्छा बक्सा है उनका, लेकिन वो कहीं रखा हुआ है, हैं जिसमें सामान वामान वो रखती थी वो कहीं रखा हुआ है। ये टूटा हुआ बक्सा था, इसमें सामान कुछ नहीं रखती थी, लेकिन मैं सोची कि अब नहीं रही हूँ तो उसको मैं अपना यादें के तौर पर रखूँगी, उसको रिपेयरिंग करा दूँगी। उसका पीछे से कब्जा सब टूटा है और पेंट भी ख़राब है, तो मैं सोची थी उसको रिपेयरिंग करा के रखूँगी। तो वहीं सीढ़ी के नीचे रख दी थी मैं, हैं कि जब आएगा ना बक्सा ठीक करवाने वाला तब मैं करवाऊँगी। तो वही था, मैं सोची ना कि बक्सा को निकाल के और धो दूँ। ये बात है जन्माष्टमी के पहले के, ठीक है। वीडियो बाद में गई है क्योंकि जन्माष्टमी आ गया है, तो क्या दिखाऊं आपको। मन दुखी भी हो गया क्योंकि सांप को हम लोग कभी नहीं मारते हैं, समझे। उसको भगाने की कोशिश करते हैं, सांप तो अक्सर निकलते ही रहते हैं घर में, हैं। और हमारे बच्चे तो खुद ही नहीं चाहते हैं कि वो तो मतलब पास में जाना भी पसंद नहीं करते हैं, सांप वाप को देख के मतलब डरते हैं, हैं। और हर कोई को डर लगता है। तो मुझे भी नहीं पता था, मैं गई वहाँ धोने के लिए। मैं बोली धो देती हूँ, धो धा के निकाल देती हूँ। और उसके बाद जैसे गई धोने के लिए ना, जैसे मैं बक्सा को खींची वैसे कर लिया ऐसे, तो मैं तो डर के मरा, पूरा मैं डर गई एकदम, कलेजा मेरा सीट सहम गया। उस दिन तो मेरे से ना कुछ खाया गया ना पिया गया, ऐसी पूरा दिन मैं सुस्त सी पड़ी रही। अब सामने से आप कोई काम जैसे मान के चलिए, इसको आप हटाने जाओ और वहाँ आगे से आपको ऐसे कोई करके आपको फोंफ मार के ऐसे, जैसे ही मैं सामान उस बक्सा को इधर खींची ना, ऐसे आ गया। देखिए मैं बताते हुए भी डर रही हूँ। आ गया तो शुक्र मनाइए, शंकर जी भोलेनाथ जी की कृपा है, बनी है, हैं कि मतलब कुछ अच्छा कर्म किए हैं कि कुछ नहीं हुआ हमको। लेकिन टेंशन तो लगता ही है, डर भी लग जाता है आदमी को कि क्या करेगा क्या नहीं। या घर में इतने सारे लोग रहते हैं, बाल बच्चा सब कोई, हैं। उसको भगाने की कोशिश मैं की झाड़ू वाड़ू से। मैं सोची कि झाड़ू, एक लंबा सा झाड़ू था हमारे पास, उससे थोड़ा सा हिलाऊं डुलाऊं तो भागेगा। लेकिन सब लोग बोलने लगे भागेगा तो कहाँ छुप जाएगा, कुछ पता नहीं, और भागा भी नहीं वो। मैं हिलाई झाड़ू वाड़ू, नहीं भागा। और ऐसे अचानक पड़ा ना वो मेरे ऊपर, मेरा कलेजा दहल गया। मैं ही नीचे थी अकेले और कोई नहीं था, ना लक्की था ना लाला जी थे, कोई नहीं था। जब मैं बुलाई सबको डर के मारे, तब जाके सब लोग आए, हैं। तो फिर लाला जी आए, सबको मतलब सब लोग देखने वखने के लिए आए। बहुत लोग बोले कि ये तो मतलब गांव में बोलते हैं गेहुअन सांप, जहरीला होता है। गेहुअन सांप है, गेहुअन, गेहुअन के मतलब ये कोबरा ही होता है। कोबरा गांव में गेहुअन बोलते हैं, कोबरा होता है यहाँ पे। उसका काला ऐसे खड़ाऊ बना होता है उसके यहाँ पे, हैं। तो मंदिर के आसपास भी हम लोग कई बार देखे हैं सांप, हैं। खेतों में भी कई बार दिख जाते हैं सांप। तो ये तो मतलब संभव है, हमेशा दिखते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा करके बरसात के दिनों में ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो भगवान भी कहते हैं कि अपना सेफ्टी करो, हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि हम लोग नहीं चाहते हुए भी हम उसको बचा नहीं मैं तो यही बोलूँगी कि हम लोग चाहते हुए भी उसको बचा नहीं पाए, क्योंकि हम लोग तो देखिए, हम लोग नहीं मारना चाहते थे, चाहे कोई भी नहीं मारना चाहता। जब तक इंसान सोचता है ना कि जब तक कोई चीज़ हमारा घात ना पहुँचाई, या मैं उसको कैसे बचा लूँ, क्योंकि वो वातावरण पर्यावरण का जो भगवान नेचर के लिए दिए हैं, उसको मारना नहीं चाहिए किसी को भी। लेकिन हमारे यहाँ जो रेस्क्यू, जो आप लोग बोल रहे थे ना कि रेस्क्यू करवा लेते अनीता जी आप, या बोरी रख देते तो बोरी में घुस जाता, फिर उसको उठा के फेंक देते, तो ये सब हम नहीं कर पाते, ठीक है। और रेस्क्यू की बात है तो रेस्क्यू पटना में है, ठीक है। पटना से लोग यहाँ तक आने में जल्दी समझते नहीं है, बोलते हैं कि भगा दो या मार दो, ऐसा बोलते हैं। मतलब रेस्क्यू वाले समय लगेगा, पटना से आने में 2-3 घंटा का समय लगेगा। 3 घंटा में पता नहीं कहाँ जाए कहाँ नहीं आए। और पिछले बार भी जब निकला था ना, तो ललित कॉल किया था रेस्क्यू वालों के पास, तो कोई सुनवाई भी नहीं मिला। एक दो तो नंबर लगा भी, तो बोले कि नहीं हम इतना दूर नहीं आते हैं, ऐसा हुआ। तो क्या करिएगा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें।
तो अगल बगल के जो लोग आए थे ना हमारे गांव के, वो बोले कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, अभी छोटा ही है ये, इसको मारना पड़ेगा नहीं तो ये निकलेगा नहीं। तो हम लोग तो घर में कुछ नहीं किए हैं, न लाला जी, न लकी, न ललित, कोई नहीं, बाहर वाले लोग ही आके उसको मारे। लेकिन अब क्या कीजिएगा, दया तो आई ही, क्योंकि किसी भी मतलब निर्जीव है, मतलब वो निर्दोष है, निर्दोष का जान जाएगा तो किसी को भी तो दुख लगेगा ही। लेकिन भगवान भी कहते हैं कि अपना सेफ्टी देखो, उसके बाद सब कुछ है। तो बस यही था दोस्तों। आप लोग बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारे समझाए भी कि वहाँ पे कोई सामान मत रखो जीने के पास, तो वहाँ कोई सामान नहीं रहता है। जब से वहाँ पे देखिए, हमेशा से चूल्हा था ना वहाँ पे, तो हमेशा से लकड़ी रखा जाता था, समझे, लकड़ी, उफला, गोईठा, तो हमेशा निकलते रहते थे। अक्सर कभी ना कभी उसमें सांप निकलते ही रहते थे। वहाँ पर लकड़ी रखा जाता था पहले, जब वहाँ चूल्हा था। तो चूल्हा तो हट गया वहाँ से, तो अब तो खाली ही रहता है। फिर भी देखिए, मेरे को लग रहा ना, आने के बाद तो हम लोग साफ सफाई किए ही थे। वो 2-4 दिन पहले या उसी दिन घुसा हो, पता नहीं कब घुसा हो, तो भगवान ही जाने। हाँ, बारिश हुआ लगातार 2-3 दिन, तो हो सकता है वो घुस गया हो कहीं से आके बाहर से। और आंगन नीचा है और बाहर का जो एरिया है ऊंचा है, वो निकल नहीं पाया। तो इसीलिए देखिए, लक्की भी को भी बहुत दुख लगा था उस दिन। लक्की भी उस दिन पूरा दिन मायूस सब पड़ा रहा। ये तो खुद ही बोल रहा था कि मम्मी मैं चाहता हूँ कि कोई भी जीव जंतु मतलब ना मरे हैं, लेकिन अब क्या करिएगा, अपने सेफ्टी की वजह से। हैं, छोटा सा भी तो था। हाँ, कुछ भी रख रहे थे, हाँ, 10 कुछ भी रख, हाँ, कुछ भी, लाइट जला रहा था ना लक्की, तो ऐसे फन उठा के मारने आ रहा था लाइट को भी। तो तब डर गए थे हम लोग। दोस्तों, आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि मतलब सामान उमान मत रखिए। सामान मैं नहीं रखती हूँ वहाँ पे, डर, मैं तो खुद ही डर गई हूँ। सोचिए, मैं तो उसको, मुझे कुछ भनक भी नहीं था, मैं उसको पहली नज़र में ही देख ली और मेरे को ऐसे करके आया। तो मैं दिखाती हूँ आपको वो जगह को। हाँ, तो जो भी है, गलत कमेंट करने वाले गलत कमेंट ना करें, मैं तो यही बोलूँगी। हाँ, गलत कमेंट से हमको याद आया कि अभी क्यों चलती हूँ, दिखाती हूँ। देखिए, कालू इधर बैठा है। हमको तो जब से डर ही लग रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, देख रहे हैं, यही झाड़ू वाड़ू कुछ रखती हूँ। यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, जब गाड़ी का काम नहीं था तो इधर ही खड़ी थी। अभी तो बाहर निकल गई है। एक गाड़ी काफ़ी दिन तक अंदर ही थी, क्योंकि वो ख़राब हो गई है थोड़ी ना, तो इसीलिए। तो देख लीजिए, क्या करिएगा, गर्मी भी बहुत है। हाँ, कुछ सामान नहीं है, लेकिन तब से ना मेरा नज़र ना बार बार वहीं पे जा रहा है। सो के उठती हूँ ना, तब भी नज़र जा रहा है वहीं पे, क्योंकि हम और लाला जी नीचे के रूम में सोते हैं ना। तो जब रात को भी मैं कभी उठ रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना, थोड़ा टेंशन लग जा रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगी दोस्तों कि आप लोगों से भी जितना हो पाए जानवरों को बचाइएगा, जो हमारे वातावरण का, प्रकृति का वो ठीक करते हैं उनको। अब बाकी तो कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि भाई तू नॉनवेज खाती है, जानवरों के बारे में बात करती है। तो ऐसा नहीं है, मैं बचपन से नॉनवेज खाई हूँ, तो जब तक मन कर रहा है, इच्छा कर रहा है, तब तक खाती हूँ, खाती रहूँगी, क्या पता आगे ना खाऊँ। तो बस ऐसी सब है बात। और जो हेड कमेंट कर रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग गलत कमेंट ना करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गलत कमेंट ना करें। सुबह सुबह इतना गर्मी हो रहा, बताइए, अभी 9:30 हुआ है, बताइए 9:30 बजे इतना गर्मी लग रहा, भाग के आ गई मैं अंदर। हाँ, तो दोस्तों मैं ये बोल रही थी, ललित है इधर, अंजलि ये दोनों हैं, देखो कुछ कर रहे हैं दोनों। मैं ये बोल रही थी दोस्तों कि आप लोगों में से बहुत से दोस्त बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो बुरा कमेंट करते हैं। तो आप लोगों से ना मैं यही बोलूँगी, हाथ जोड़ के, कि मत कीजिए गलत कमेंट। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि भगवान इस धरती पर सबको हक दिए हैं जीने के लिए, तो सबको ही जिए, ठीक है।
और बाकी तो आप लोगों का इच्छा है, लेकिन हम भी किसी का भी भला ही चाहते हैं, बुरा कभी नहीं चाहे हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। और बाकी तो सब भगवान देख रहे हैं, ऊपर वाले हैं, किसके साथ क्या होना हुआ है वो तो भगवान ही जानते हैं। तो अभी मैं भी जाऊंगी, रेसिपी शूट करूंगी, आप लोग तो देखे ही। उधर का चूल्हा वाला सब साफ हो गया है, कल ही का साफ है। और लाला जी भी एक रेसिपी बनाएंगे, मैं भी एक बनाऊंगी, 2 रेसिपी शूट होगा। तो आप लोग बताइएगा कि हमको क्या करना चाहिए था। जब इंसान उसको निकाल नहीं पाएगा बाहर तो उसको क्या करना चाहिए था। हमको समझ में नहीं आया, जो समझ में आया गांव वाले लोगों को वो किए। तो अपना कीमती राय सुझाव दीजिएगा दोस्तों। और मैं तो बात आप लोगों से बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन समय भी अभी कम है। मैं सुबह सुबह ही ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि हाँ सांप नहीं रहा, लेकिन हम लोगों को तो भाई दुख तो है ही दिल में। लेकिन उस दिन से ना मेरे को बहुत से लोग बोले हैं कि दोष लगता है। दोष तो लगेगा ही, किसी भी निर्दोष लोगों को मारिएगा तो दोष तो लगेगा ही। हैं तो कोई बात नहीं, जो भगवान करते हैं ना कुछ सोच समझ के ही करते होंगे। तो फिर मैं मिलूंगी दोस्तों एक नई वीडियो में। आप लोग बताइएगा कि अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो जाए तो आप क्या करते हैं और आप क्या करते। जैसे कि कोई उसको रेस्क्यू करने वाला भी नहीं है और आप उसके साथ मतलब आप उसको मतलब टच भी नहीं कर सकते, उसको देख भी नहीं सकते। मतलब हमारे घर में ना सभी लोग, जैसे लाला जी भी मतलब चाहे बच्चे भी, ये लोग बहुत डरते हैं सांप वाप से, चाहे कुछ भी चीज़ से हैं, बहुत डरते हैं कि मतलब अब मेरे को तो खुद डर लगता है। बहुत से दोस्त बोले कि अनीता जी बहुत आप हिम्मती हो। अगर मैं उसको देख ली होती ना सांप को तो मैं नहीं जा पाती वहाँ पे। वो तो नहीं देखी थी और फिर दिमाग में सोचने लगी कि वो निकलेगा कैसे, इसलिए उसको झाड़ू से भगाने की कोशिश भी की कि आवाज़ सुन के निकल जाए, लेकिन किधर वो जाए नहीं पता। तो बस दोस्तों, आप अगर ऐसा सिचुएशन में कभी फंसते हैं तो क्या करते हैं बताइएगा हमें। हैं हम भी उसको बचाना चाहते थे लेकिन नहीं बचा, क्या करें। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। जब तक अभी पता है कोलाई में गई ना तो एक लकड़ी जो नहीं है अपना लकड़ी जो बड़ा सा मोटा वाला था काटने वाला, तो लकड़ी तो सड़ गया है पानी से। उसके नीचे ना तिलचट्टा को इतना बड़ा मुंह लेके खा रही थी कुछ। मेरे को लगा कि सांप ही है, सांप जैसा उसका मुंह था और सांप की मौसी थी मोटी वाली। हाँ मैं डर गई। हाँ तिलचट्टा तिलचट्टा को खा रही थी सांप की मौसी। तो मतलब क्या बोले हम, तो ऐसा होता है। मैं जब से ना, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ काफी दिन तक नीचे सोती थी, समझे। जिस दिन से भाई सांप देखी उस दिन से इस रूम में नहीं सोती, नीचे वाला ही रूम में सोती हूँ। नहीं तो लाला जी नीचे वाला रूम में सोते थे, मैं इधर सो जाती थी बच्चों के साथ ही, ऐसा होता था मेरा। लेकिन मैं अब नहीं सोती हूँ नीचे, डर लगता है।